जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53rd चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक फैक्ट्स अबाउट दिस पोस्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस नियुक्त किए जाते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनमें जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाता है। अब सीनियर मोस्ट का मतलब यहां पे उम्र से नहीं है बल्कि लेंथ ऑफ सर्विस से है। सुप्रीम कोर्ट में किस जज ने कितने लंबे समय तक काम किया है उसके हिसाब से ये सीनियरिटी डिसाइड की जाती है। तो अभी जो चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं जस्टिस सूर्यकांत, 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी एज अ सुप्रीम कोर्ट जज और अब ये बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 24 नवंबर 2025। ये एक हेल्दी कन्वेंशन थी इंडिया में कि सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाता था, लेकिन 2 बार इसे फॉलो नहीं किया गया। एक बार 1973 में जब जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बनाया गया और इनसे पहले 3 जजेस थे, उन 3 जजेस को सुपरसीड करके डायरेक्टली जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बनाया गया था और उसमें भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो 3 जजेस केशवनंद भारती जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का पार्ट थे और इस केशवनंद भारती जजमेंट में एग्जीक्यूटिव खास खुश नहीं था क्योंकि इस जजमेंट के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आती है तो लेजिस्लेचर के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाती हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए उन 3 जजेस को सुपरसीड करके डायरेक्टली जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बनाया गया था। सेकंड बार ऐसा हुआ इन द ईयर 1976 जब इमरजेंसी चल रही थी और इमरजेंसी के दौरान एक केस आया और वो केस था ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि क्या स्टेट एक व्यक्ति के हैबस कॉर्पस के राइट को सस्पेंड कर सकती है या नहीं इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। इसमें ये जजमेंट आई 4-1 मेजोरिटी से। तो 4 जजेस ने कहा था कि हां स्टेट ऐसा कर सकती है, लेकिन अकेले एक जज थे जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दी थी और वो थे जस्टिस HR खन्ना। तो 1976 में जब HR खन्ना चीफ जस्टिस बनने थे तो उन्हें सुपरसीड करके डायरेक्टली जो दूसरे नंबर पे सीनियर मोस्ट जज थे जस्टिस M.H. बेक, उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया था। फिर उसके बाद 1993 में एक केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और यह केस था स्काउरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे सेकंड जज केस भी बोलते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली डिक्लेयर किया कि अब जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हें ही चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाएगा। हालांकि एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो अपनी रिकमेंडेशन भेजते हैं टू यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। उसमें वो रिकमेंड करते हैं कि अगला CJI कौन होगा और वो जो उनके बाद सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनका ही नाम वो रिकमेंड करते हैं। जैसे आउटगोइंग चीफ जस्टिस जस्टिस गवाई ने जस्टिस सूर्यकांत का नाम रिकमेंड किया था टू यूनियन लॉ मिनिस्ट्री। हालांकि बाद में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के नाम से होती है और ओथ भी प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्टर करवाते हैं। अगर जस्टिस सूर्यकांत के पर्सनल जीवन की बात करें तो उनका जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ और उसके बाद अगर प्रोफेशनल करियर की बात करें तो ये हरियाणा के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं, साथ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं और 2018 में हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं।